जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है काम के साथ ज्ञान सीरीज का अगला वीडियो है। इसमें हम सभी देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। आइए, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसकी शुरुआत जो हुई है 1954 में, और इसे सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954। प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे देश के दूसरे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मैं क्षमा चाहता हूं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मतलब पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। 1971 में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। 1971 भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। 1971 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, मरने के उपरांत मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 में। इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 में। इंदिरा गांधी कौन है? तो प्रधानमंत्री तो थी ही, लेकिन मतलब पुरस्कार के हिसाब से तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। और भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत ही मिला था भारत रत्न 1990 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी जो है वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है 1980 में, लेकिन इन्हें क्या बोला जाए, नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में, लेकिन नोबेल प्राइज इन्हें 1979 में दिया गया था। तब तक आप कमेंट करके बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न में कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में और 1979 में नोबेल प्राइज। और अब आ जाता है बुकर पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं अरुंधति रॉय। और आपको शुरुआत में भी थोड़ा देर पहले बताया कि बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साहित्य लेखन से है, साहित्य से संबंधित है इसका पुरस्कार। हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, और ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस पुरस्कार को? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में, और पहले व्यक्ति भी थे ये, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्हीं को मिला था। रेमन मैग्सेसे पाने वाली प्रथम भारतीय तो प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी। कब मिला? 1994 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो किरण बेदी, और प्रथम व्यक्ति जो है आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1998 में 58 में शुरू हुआ, 98 नहीं, यदि गलती से 98 बोल दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार, जो विज्ञान से संबंधित है, ये नाम से ही क्लियर है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिकी व्यक्ति थे, और यदि इनकी बात की जाए तो इनके नाम से एक पुरस्कार की शुरुआत होता है, और जिसे बोरलॉग पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में। यह जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार जो है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की बात यदि की जाए तो यह विज्ञान में कृषि एग्रीकल्चर के रूप में दिया जाता है, कृषि विज्ञान में इसे दिया जाता है, याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है। और बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1973 में, ये फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल के द्वारा दिया गया। प्रथम भारतीय महिला थी डॉक्टर अमृता पटेल। कौन? डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है भी 1958 में होता है, और आपने देखा मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसका भी शुरुआत कब हुआ था? 1958 में। आपने देखा होगा भी ऊपर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शुरुआत कब हुआ था? 1958 में। और इसके साथ ही ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत से संबंधित है, और इसकी शुरुआत भी जो है 1958 में हुआ, याद रखिएगा। संगीत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। तो ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? पंडित रवि शंकर को, पंडित रवि शंकर को। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रवि शंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1965 में। 1965 में, जो साहित्य से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो शांति प्रसाद जैन ने। कब? 1965 में। सबसे पहले मिलता किसको है? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को मिलता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो 1965 में हुई है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, या महिला जो है आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। शुरुआत शांति प्रसाद जैन और क्या बोला जाए, मिला पहले किसको? तो क्या बोला जाए, जी शंकर कुरूप। अब महिला में यदि बात किया जाए तो आशा पूर्णा देवी। लेकिन वहीं पर बोरलॉग पुरस्कार की यदि आप बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी अमृता पटेल, याद रखिएगा। कौन भाई? अमृता पटेल। आगे बढ़ते हैं, चीजों को सुनेंगे। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। किसके लिए भाई? चितंबरा, उनकी एक कृति है, उसी के लिए उनको मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत होती है 1952 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है, मिस यूनिवर्स की शुरुआत जो होती है 1952 में होती है, 1952 में। लेकिन मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है 1951 में। मिस वर्ल्ड 1951 में, मिस यूनिवर्स 1952 में। मिस वर्ल्ड पाने वाली प्रथम महिला थी रीता फारिया, रीता फारिया। मिस वर्ल्ड जो 1951 में शुरू होता है, ये सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिलता है? तो रीता फारिया। मिस यूनिवर्स
मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई होती है? तो 1952 में। तानसेन सम्मान को शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय राज्य यानी राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है ये है तानसेन सम्मान जो है शुरू करने वाला राज्य है। ओके, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त। व्यास सम्मान की शुरुआत जो है 1991 में और प्रदानकर्ता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। शुरुआत कब होता है? 1991 में। और सबसे पहला किसको मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।